नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर उदरमान और मैं हूं आपका जानकार दंतकार ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से। आज हम बात करने वाले हैं रेडिएशन इंड्यूस्ड ट्रिस्मस के बारे में। तो शुरू करें। तो मैं आज आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूं। पहले मैं बता दूं कि जो भी चीज़ मैं इस एपिसोड में जिसके बारे में बता रहा हूं वो जनरली पत्थर पे लकीर नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं ये जानकारी और जागृति के लिए जो है मैं एपिसोड बना रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन इंड्यूस्ड ट्रिस्मस। रेडियोथेरेपी एक मोडालिटी होती है, एक प्रक्रिया होती है जिसको हेड एंड नेक कैंसर्स में काफ़ी यूज़ किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द कैंसर, यानी कि कैंसर कहाँ स्थित है। जैसे कि ओरल कैंसर, ओरल एंड ईसोफेजियल कैंसर एंड मैक्सिलरी साइनस कैंसर, इन केसेस में इसमें जो है डिफरेंट टाइप्स में जो है रेडियोथेरेपी यूज़ होती है। रेडियोथेरेपी का मतलब यह है कि कुछ इरेडिएशन होता है, यानी कि हम जो है रेडिएशन यूज़ करते हैं जिससे कैंसर सेल्स या तो साइज में श्रिंक कर जाएं या मर जाएं, और ऑब्वियसली इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ जरूर हैम्पर होती है। या तो ये सर्जिकल रिसेक्शन के बाद होती है या आइसोलेटेड लीजन्स में भी जो है ये हो सकता है। उसको श्रिंक करने के लिए हम एक तरीके से रेडिएशन थेरेपी करते हैं। दो टाइप की रेडिएशन थेरेपी होती है, एक होती है क्यूरेटिव, एक होती है पैलिएटिव। तो बात करते हैं कि रेडिएशन इंड्यूस्ड ट्रिस्मस होता क्या है। ट्रिस्मस का मतलब है कि आपका जो है जबड़ा खुल नहीं रहा है, और रेडिएशन इंड्यूस्ड ट्रिस्मस का मतलब है कि आपका जो है जबड़ा रेडिएशन थेरेपी के बाद धीरे धीरे करके बंद हो गया है, फाइब्रोस हो गया है, जिसकी वजह से आपका मुंह नहीं खुल रहा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ दर्द हो सकता है, स्टिफनेस हो सकती है। ऑन टॉप ऑफ दैट आप खाना ठीक से नहीं खा पाते हैं, अनफॉर्चुनेटली बोलस नहीं बनता है, सलाइवरी फ्लो कम हो जाता है, ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाती है, और ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ माउथ ओपनिंग, यानी कि अगर आपका मुंह ठीक तरीके से सक्षम तरीके से नहीं खुल रहा है, कोई गॉड फॉरबिड अगर ट्यूमर होता है उसकी सर्विलेंस नहीं की जा सकती है। अगर हम देसी भाषा में बोले तो रेडिएशन जो है एक सिकाई होती है, रेडिएशन की एक डोज होती है जिसको हम ग्रे में मेजर करते हैं, और इसकी काफ़ी सारी साइकिल्स होती हैं जिसके डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। बट 15 ग्रे के यूनिट से, यानी कि 15 ग्रे के रेडिएशन की इंटेंसिटी से जो है आपके मौखिक त्वचा में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं म्यूकोसाइटिस। बट मैंने म्यूकोसाइटिस पे जो है पहले ही एक वो बना रखा है एपिसोड। आज का एपिसोड है रेडिएशन इंड्यूस्ड ट्रिस्मस के बारे में, यानी कि रेडिएशन से ऐसा क्या होता है कि आपका जो है जबड़ा खुलना बंद हो जाता है। दो कारण होते हैं इसके बेसिकली। एक होता है इंट्रा आर्टिकुलर और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर। इंट्रा आर्टिकुलर मतलब यानी कि आपके जो रेडिएशन में असर हुआ वो आपके जॉइंट में ही आर्टिकुलर डिस्क में हुआ है, इसके डिटेल्स में जाएंगे। और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर होता है कि आपकी मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, 4 मसल्स होती हैं दोनों तरफ, जिसका जो है काम होता है, जिनका काम होता है आपका मुंह का खुलना और बंद होना। और इसमें जो है रेडिएशन की वजह से, जो रेडिएशन की सिकाई है उसकी वजह से डिक्रीज्ड प्रोलिफरेशन होता है, यानी कि धमनियां जो है ब्लड वेसल्स की कम हो जाती हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, स्कारिंग हो जाती है, यानी कि एक तरीके से उसमें खुरंट बन जाती है, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस होने के चांसेस होते हैं, और इसको हम बोलते हैं रेडिएशन इंड्यूस्ड ट्रिस्मस। यूजुअल माउथ ओपनिंग जो हम कहते हैं जो होती है वो 40 to 60 mm तक हो सकती है, और 30 mm से कम जो आपकी माउथ ओपनिंग होती है उसको हम ट्रिस्मस कहलाते हैं। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका इलाज क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारे इलाज होते हैं। हम हर से में स्टार्ट करते हैं कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, यानी कि एक्सरसाइज थेरेपी से, जिसमें हम बहुत सारी एक्सरसाइजेस आपको बताते हैं। कुछ इक्विपमेंट्स भी होते हैं जिसको हम जॉ ओपनर्स बोलते हैं, वो यूज़ किया जाता है। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर फिजिकल थेरेपी काम नहीं करती तो उसके बाद हम जो है जाते हैं आपके सर्जिकल थेरेपी, जिसमें हमारे मोस्ट लाइकली कोरोनॉइडेक्टमी करके एक चीज़ होती है। बट इसमें केस सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, आपको ये समझना ज़रूरी है। 100 बात की एक बात अगर मैं बात करूँ तो ट्रिस्मस को कम करने के लिए सबसे बड़ा तरीका है कि ट्रिस्मस को बिल्कुल ही फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से प्रिवेंट करना। इसका मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब है कि ट्रिस्मस अगर आपका जो है पहले से कैंसर में जो है नहीं हो रहा है, मान लीजिए कि आपका कैंसर कहीं दूसरी जगह है, यहाँ पे जॉइंट के पास नहीं है, तो वहाँ पे जो है उसकी वजह से ट्रिस्मस नहीं हुआ है और रेडिएशन इंड्यूस्ड ट्रिस्मस हुआ है, यानी कि रेडिएशन के बाद ट्रिस्मस हुआ है, तो रेडिएशन थेरेपी के दौरान ही आपकी एक्सरसाइजेस शुरू हो जानी चाहिए, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज शुरू हो जानी चाहिए, मेडिकल मैनेजमेंट शुरू हो जाना चाहिए। और गॉड फॉरबिड अगर वो काम नहीं करता है तो हम सर्जिकल एस्पेक्ट पर जाते हैं, जिसमें हम कोरोनॉइडेक्टमी, आपका एक प्रोसेस होता है कोरोनॉइड प्रोसेस, उसका जो है रिसेक्शन करते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्या तीव्रता है आपके जो है कैंसर की। और अगर कैंसर जो है आपके कोरोनॉइड प्रोसेस के पास में ही है, तो अगर सर्जिकल रिसेक्शन हो रहा है, यानी कि ट्यूमर को काट के निकाला जा रहा है, तो उसी टाइम पे कोरोनॉइडेक्टमी कराना बहुत ज़रूरी है। अब रिलीफ की बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सब लोग यही पता करना चाहते हैं कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा। देखिए, ठीक तो हो जाते हैं थोड़ा सा रिलेटिवली स्पीकिंग, यानी कि अगर आपका ट्रिस्मस है
तो आप एक्सरसाइज करते रहते हो, उससे थोड़ा थोड़ा मुंह खुलता है। लेकिन रेडिएशन के साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपका जो है वैस्कुलर प्रोलिफरेशन कम हो जाता है, वहाँ पे धमनियाँ कम हो जाती हैं, तो हीलिंग पोटेंशियल बहुत कम हो जाता है। अब ये बहुत डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन है जो मैं आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आप सिर्फ ज्ञान देते हैं और डरा देते हैं। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि आप ठीक नहीं होंगे, लेकिन हमारे एंड पे जो है, जो अगर हम एज ए डॉक्टर बात करें, हमारे लिए ये होता है कि ट्रीटमेंट का सक्सेस ये होता है कि अगर आपका मुंह इतना खुल जाए कि आप खाना खा सकें, आप अपने मुंह की सफाई कर सकें और आप जो है बोल सकें ठीक से क्लियरली, जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, और आप प्रॉपर तरीके से जो है अपना जो है खाने को चबा सकें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मतलब है कि खाने को मुंह में डालना ही ज़रूरी है। खाने को चबाने के लिए एक बोलस बनता है, यानी कि चबाने के बाद जो एक मिश्रण बन जाता है उसको कहते हैं बोलस। अगर आपकी माउथ ओपनिंग इस स्तर तक पहुंच जाती है इवन आफ्टर रेडियोथेरेपी और कैंसर रिसेक्शन, तो दैट मीन्स कि आपकी माउथ ओपनिंग अच्छी है। इसके लिए डॉक्टर कौन होते हैं? ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स, प्लास्टिक सर्जन्स, इवन न्यूरो सर्जन्स फॉर दैट मैटर, जो है जिनका जो है काम होता है कि कहीं ना कहीं अगर उनको रिकंस्ट्रक्शन करना हो, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। ट्रिस्मस को कम करने के लिए ट्रिस्मस को रोकना ज़रूरी है, यानी कि एक्सरसाइज बिल्कुल टाइम पे करते रहिए। रेडिएशन थेरेपी के टाइम पे भी आपको एक्सरसाइज करनी है, कहीं भी आपको भूल चूक से मिस नहीं करनी है अपनी एक्सरसाइजेज। और एक्सरसाइजेज के हमने वीडियोस डाल रखे हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं जो आप कर सकते हैं, और उसके मैंने वीडियो भी डाल रखे हैं जिससे आपको फ़ायदा होगा, ना कि जस्ट आइसक्रीम स्टिक। बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, तो आपको जो है क्या करना है, आपको जो है अपने डॉक्टर से संपर्क करना है, अपने ऑन्को सर्जन से, फिजियोथेरेपी साइड से, और उनके साथ काम करके जो आपको फिजियोथेरेपी करानी है और अपना पोषण ठीक करना है। इनिशियल फ्यू डेज में हो सकता है खाना आप ठीक से ना खा पाएँ, आपको ट्यूब लगी हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम, तो आपको नरिशमेंट, माइक्रो नरिशमेंट जो है, जैसे सप्लीमेंट्स होते हैं वो ले सकते हैं, और एक्सरसाइज करना बहुत अनिवार्य है, तभी आप जो है थोड़ा बेटर फील करेंगे। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाए। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, कृपया करके मुझे डायरेक्टली कॉल मत करिए। अपना नाम, अपना स्थान और मौखिक समस्या का वर्णन करते हैं मुझे मैसेज डालिए। मैं इमीडिएटली मैसेज नहीं करूंगा, हो सकता है 2-3 दिन बाद मैसेज का रिप्लाई करूं, तो प्लीज़ थोड़ा सा धैर्य रखिए। और अगर आपके पास कोई क्वेरीज, डाउट्स, एप्रीहेंशन, इनसाइट्स हैं तो उसको प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलिए। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।